हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन पावरफुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं जो टेंस प्ले कर रखे हैं यानी टेंस को पढ़ा रहा हूं। और टेंस में आज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जो मैंने टेंस बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैंने वीडियो बना रखी है और उसमें गॉड इज वन पावरफुल यूट्यूब चैनल को आप जब ओपन करेंगे तो मेरी एक प्ले लिस्ट है। और प्ले लिस्ट के साथ में ही मैं आपको बता दूं कि वहां पर मैंने दो पार्ट में बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये दो पार्ट में बनाए थे। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने वाला हूं, तो एक बार इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिए और मेरे गॉड गिवन पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी जो हिंदी होती है वो अपूर्ण वर्तमान काल होती है। अपूर्ण वर्तमान काल होती है। अब इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो होती है एक्शन इज ऑन ए प्रेजेंट। वर्तमान काल जारी रहता है। वर्तमान काल क्या रहता है, जारी रहता है। मैं लिख देता हूं, एक्शन ऑन या एक्शन इज ऑन ए ऑन, उसके बाद किस पे रहता है, प्रेजेंट पे रहता है, इन प्रेजेंट। ऑन इन प्रेजेंट किस पर डिपेंड रहता है, प्रेजेंट पर। अब देखिए, यानी कार्य वर्तमान पर जारी रहता है। अच्छा जी, अब इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, वो भी नोट कर लीजिए। पहचान देख लीजिए। पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आदि जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए, इसका अफर्मेटिव का जो रूल है वो बताता हूं मैं आपको। अफर्मेटिव को तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी में बनाने के नियम। नियम देखिए, अंग्रेजी में बनाने के नियम क्या होगा इसका, मैं आपको बता दूं। नंबर एक पर ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगाकर वर्ब में, यानी वर्ब में फोर फॉर्म लिख दीजिए या फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और नंबर टू पर है हमारा आई के साथ एम लगाकर वर्ब में
आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल है इसका वी, यू, दे, और एक प्लूरल शब्द आता है, उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आर लगाकर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल पूरा दिख रहा है, क्लियरिटी भी साफ आ रही होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा रूल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 स्टेप हैं हमारे, और वो भी अफर्मेटिव के हैं, यानी सकारात्मक के हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी में बनाने के नियम तो ये थे। अब इसके एक स्ट्रक्चर देता हूँ, सेंटेंस शुरू करते हैं हम लोग। ओके, या फिर इसको हम यहां लिख देते हैं, ही सी इट नेम और सिंगुलर, इसके साथ इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, आई के साथ एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तीसरा है वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं, और फिर टेंस बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पार्ट 1 है मेरा, क्या है, पार्ट 1 है। और जैसे ही अगर कोई कमी रहती है इसमें तो पार्ट 2 में आपको दे दी जाएगी। चलिए एक बार लाइक तो कर दीजिए प्लीज, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप भी मेरे लिए, छोटी सी मेहनत है आपकी, आपका कुछ नुकसान नहीं है। प्लीज लाइक कर दीजिए और एक बार इस वीडियो को अपने साथी में शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अच्छा जी, अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने, इज एम आर, क्या बताई थी, इज एम आर। ठीक है, वो यहां लिख रखी है ये। तो चलिए मैं यहां लिख दूंगा सिंगुलर, और ये प्लूरल सब में बांट रखी है मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये जो मैं काउंटिंग लिख रहा हूं उसका रीजन ये है, मैं आपको बता दूं, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये जो फोर्थ लिख रहा था मैं बार बार, वो इसको ये लिख रहा था, जैसे मैंने कहा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये आईएनजी जो प्रयोग कर रहा था मैं इसके लिए कर रहा था, गोज। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सिंपल भाषा में लिखता हूँ, फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो उसी में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो वही यही कारण बन जाएगा। ठीक है, आईएनजी जोड़ना। अब देखिए अदर वर्ड, अब मैं बोलता हूं सूरज पूरब में निकल रहा है, सूरज यानी सूरज पूरब में निकल रहा है।
सूरज पूरब में निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द सन। अब ये सिंगुलर है, यानी नाम किसी का आ गया तो सूरज नाम हो, या फिर मतलब जो नेचुरली प्राकृतिक है, यूनिक है नाम। सन सिंगुलर है तो इसका मतलब इज। उसके बाद निकलना की राइजिंग, तो ये हटाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकल रहा है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई और हूं की अंग्रेजी एम। उसके बाद लिखना की राइटिंग, राइट है, सी को ई हटाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अगर मैं टेंस इसी को बोलूं कि मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग ए प्राइवेट जॉब। वह कंप्यूटर चला रही है, वह कंप्यूटर चला रही है, तो सी इज ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर। बिल्कुल, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। प्लूरल शब्द के लिए आर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों की भी अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। चलिए अब एक बात मैं बताता हूं आपको, अगर सब्जेक्ट की स्थिति यानी पोजीशन बताना हो, जैसे एग्जांपल्स में इसको साफ कर देता हूं, तो किस तरीके से करेंगे। अगर सब्जेक्ट की पोजीशन यानी स्थिति बताना हो, जैसे बैठा है, बैठी हुई है, बैठा हुआ है, इनके लिए क्या लगाएंगे, ठीक है। जैसे बैठा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, लेटा है, पड़ा है ना। जैसे लेटा हुआ है तो इसका मतलब सजीव है, और पड़ा हुआ है निर्जीव है। तो इसके लिए भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, कोई भी टेंस हो सकता है, एक बार में इसे चेक कर ले रहा हूं। बिल्कुल साफ दिख रहा है, और उम्मीद कर रहा हूं समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बैठा है, खड़ा है, तो मैं बोल देता हूं कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है। तो देखिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। समवन मैन इज स्टैंडिंग आउटडोर, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इज स्टैंडिंग आउट द डोर भी बोल सकते हैं, आउट एट द डोर भी बोल सकते हैं। या फिर एट आउट द डोर, एट द आउट डोर। और उसके बाद जैसे मैंने बोला समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो बाहर अगर कोई शब्द आ जाए तो आउट द डोर या डोर, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं आउट द डोर, एट द डोर, क्योंकि ये जो आउट है घर के बाहर कोई दरवाजा, माना ये आदमी यहां खड़ा हुआ है और यहाँ कोई दरवाजा है, तो ये बाहर है तो उसी दरवाजे पर, लेकिन आउटर डोर बोल सकते हैं इसको। देखिए अब मैं बोल दूं जब कोई कर्ता आभूषण या वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसके लिए कैसे बोलेंगे, ये आप समझ रहे हो, स्टैंडिंग है। जैसे वह मेरी किताब टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो इज लाइन
वो लगेगी लाइन, बिल्कुल जैसे मैं बोल दूं मेरी किताब, मैं बता देता हूँ, मेरी किताब मेज पर पड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, मेरी किताब मेज पर पड़ी हुई है। और जब कोई कर्ता आभूषण या वस्त्र पहने हुए है तो हम क्या करेंगे उसके लिए, बिल्कुल जैस, हाँ मैं अभी एग्जांपल से देकर बताता हूँ, सिर्फ वही रूल है, लाइंग, डूइंग, बियरिंग, है ना, पुटिंग, इस तरीके से कोई भी शब्द आता है उसी के लेवल से लगाते हैं। चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैं बोल दूं पूजा ने सोने की अंगूठी पहन रखी है, पूजा ने सोने की अंगूठी पहन रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूजा इज, और पहनना की बियरिंग, ए गोल्ड रिंग, ए गोल्ड रिंग। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में, अच्छा वो लाइन लेटा पड़ा या पहना, इस तरीके से मैं बोल दूं। कोई भी एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे रोहित ने काला पैंट या काला, कोई भी बोल देते हैं, कोई भी टेंस हम चलिए ले लेते हैं। पारुल ने काला सूट पहने हुए हैं, पारुल काला सूट पहने हुए हैं, पारुल इज बीइंग ऑन ए ब्लैक सूट, इस तरीके से बना सकते हो। पहने हुए है, रखे हुए है, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, हाँ बैठा है। तो इस चीज जितने भी होते हैं सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। वर्तमान में कार्य उनका जारी होता है, जारी होता है मतलब। तो इसकी पहचान भी मैंने बताई थी और आपको टेंस भी मैंने बताए। अब देखिए पार्ट 2 देखने के लिए, पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज मेरे इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें और मेरे गॉडजन यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।